रूस के विशाल और ठंडे जंगलों के बीच स्थित एक राज्य था जिसका नाम नोवगार्ड था। इस राज्य पर राजा अलेक्सेई और रानी मारिया का शासन था। दोनों ही न्यायप्रिय और दयालु शासक थे जिनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। उनके परिवार में एकमात्र संतान थी राजकुमारी अनातासिया। अनातासिया न केवल सुंदर थी बल्कि वो बुद्धिमान, साहसी और अपने राज्य की भलाई के लिए समर्पित भी थी। राज्य के लोग उसे बहुत चाहते थे और उसे एक आदर्श रानी के रूप में देखते थे। जब अनातासिया छोटी थी उसने एक सपना देखा। वो एक सुंदर और शांत बगीचे में खड़ी थी जहां उसने एक राजकुमार को देखा जिसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उस राजकुमार की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बेहद खास और जाना पहचाना लगा। वो सपना इतना जीवंत और वास्तविक था कि अनातासिया को विश्वास हो गया कि वो राजकुमार कोई साधारण सपना नहीं बल्कि उसके भाग्य का हिस्सा था। समय बीतता गया लेकिन अनातासिया ने कभी भी उस राजकुमार के चेहरे को भुलाया नहीं। जब अनातासिया युवा हुई तो राज्य पर विपत्तियों का साया मंडराने लगा। राज्य में सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद होने लगी और लोग भूखमरी का सामना करने लगे। राजा अलेक्सेई और रानी मारिया ने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन राज्य की समस्याएं बढ़ती ही गईं। तब एक दिन राज्य के बुजुर्गों ने एक पुराने शास्त्र का हवाला दिया जिसमें लिखा था कि इस विपत्ति का समाधान केवल सपनों के राजकुमार के द्वारा ही संभव है। राजा और रानी को ये सुनकर याद आया कि अनातासिया अक्सर एक राजकुमार के बारे में सपने देखा करती थी। उन्होंने अनातासिया से बात की और उसे अपने सपने के बारे में विस्तार से बताया। अनातासिया समझ गई कि यह वही राजकुमार है जिसे उसने अपने सपनों में देखा था। उसने अपने माता पिता से कहा कि वो उस राजकुमार की तलाश में जाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। अनातासिया ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और उसने राज्य के सबसे पुराने और ज्ञानी जादूगर से मिलने का निश्चय किया जिसका नाम सगे था। सगे एक गहरे और घने जंगल में रहता था जहां पहुंचने का रास्ता खतरनाक और मुश्किलों से भरा हुआ था। अनातासिया ने बहादुरी से सभी मुश्किलों का सामना किया और अंततः सगे के निवास स्थान पर पहुंच गई। सगे ने अनातासिया की बात सुनी और उसे बताया कि जिस राजकुमार को वह खोज रही है वो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो राजकुमार एक जादुई बगीचे में कैद है जिसे एक दुष्ट जादूगर ने श्राप देकर पत्थर में बदल दिया है। उस जादू को तोड़ने के लिए अनातासिया को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। सगे ने उसे एक जादुई अमूल्य हार दिया जो अनातासिया की रक्षा करेगा और उसे सही रास्ता दिखाएगा। अनातासिया ने साहस के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। उसकी पहली परीक्षा थी एक खतरनाक नदी को पार करना जिसे पार करने में कई बहादुर योद्धा असफल हो चुके थे। लेकिन अनातासिया ने सगे द्वारा दिए गए हार की मदद से नदी के जादुई पुल को देखा और उसे पार किया। दूसरी परीक्षा में अनातासिया को एक विशाल और भयानक राक्षस का सामना करना पड़ा जो उस जंगल की रखवाली करता था जहां से होकर बगीचे का रास्ता जाता था। अनातासिया ने अपने साहस और चतुराई से राक्षस को पराजित किया और अपनी यात्रा को जारी रखा। जब राजकुमारी अनातासिया अपने साहसिक सफर में जादुई बगीचे के द्वार पर पहुंची तो उसके सामने तीसरी परीक्षा थी। उसने देखा कि द्वार के सामने एक विशाल पत्थर का खंभा खड़ा था। इस खंभे पर एक प्राचीन और गूढ़ पहेली लिखी हुई थी। इस पहेली को हल किए बिना बगीचे का द्वार नहीं खुल सकता था। अनातासिया ने ध्यान से पहेली को पढ़ा। यह कोई साधारण पहेली नहीं थी। उसे समझ आ गया कि ये पहेली उसी राजकुमार से जुड़ी है जिसे वो खोज रही थी। उसने सोचा कि इस पहेली के 3 हिस्से हैं और इन्हें एक साथ जोड़ने पर ही सही उत्तर मिलेगा। पहेली का पहला भाग था, मैं वो हूँ जो तुम्हारे सपनों में है पर न कभी जागा है न सोया है। इस वाक्य को समझने पर अनातासिया को लगा कि यह उसके सपनों के राजकुमार के बारे में हो सकता है। राजकुमार ने कभी न जागने और न सोने की स्थिति में समय बिताया था क्योंकि वो पत्थर की मूर्ति में कैद था। दूसरा भाग था, मुझे पकड़ो तो मैं टूट जाऊं, मुझे छोड़ो तो मैं तुम्हारा बन जाऊं। यह वाक्य और भी गूढ़ था। अनातासिया ने सोचा कि इसका संबंध किसी नाजुक वस्तु या भावना से हो सकता है। उसने अंततः निष्कर्ष निकाला कि यह वाक्य प्रेम के बारे में था। प्रेम को जबरन पकड़ने की कोशिश की जाए तो वो टूट जाता है, लेकिन जब उसे स्वाभाविक रूप से आने दिया जाए तो वो सच्चा और स्थायी हो जाता है। इस तरह अनातासिया ने इस पहेली का उत्तर पाया। सपना और प्रेम। सपनों का राजकुमार उसके प्रेम का प्रतीक था
जो उसकी आंखों के सामने था, लेकिन फिर भी उसकी पहुंच से दूर था, जब तक कि वो अपने दिल से सच्चा प्रेम नहीं दिखाती। जैसे ही अनातासिया ने जोर से कहा, उत्तर है सपना और प्रेम, पत्थर का खंभा चमकने लगा। पहेली का उत्तर सही था। खंभा 2 भागों में बंट गया और उसके भीतर से एक उज्जवल रोशनी निकली जो बगीचे के द्वार तक गई। रोशनी के संपर्क में आते ही द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार के खुलने पर अनातासिया ने बगीचे में प्रवेश किया। बगीचा देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई। वो बगीचा उसके सपनों के बगीचे जैसा ही था। बगीचे के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का पुतला था जिसमें वो राजकुमार कैद था। अनातासिया ने हार के जादू के माध्यम से समझा कि उस पत्थर को तोड़ने के लिए सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। उसने बिना किसी झिझक के राजकुमार के पत्थर की मूर्ति को गले लगाया और सच्चे दिल से कहा, तुम मेरे सपनों के राजकुमार हो और मैं तुम्हें इस कैद से मुक्त करूंगी। उसके शब्दों में इतना विश्वास और प्रेम था कि पत्थर की मूर्ति चमकने लगी और देखते ही देखते राजकुमार जिंदा हो उठा। वो वही राजकुमार था जिसे अनातासिया ने अपने सपनों में देखा था। उसकी आंखों में वही पहचान थी, वही मुस्कान थी। राजकुमार ने अनातासिया को धन्यवाद दिया और उसे अपनी कहानी सुनाई। वो एक शक्तिशाली राज्य का उत्तराधिकारी था, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने उसे हराने के लिए उसे श्राप देकर पत्थर में बदल दिया था। केवल सच्चे प्रेम की शक्ति ही उसे इस श्राप से मुक्त कर सकती थी और अनातासिया के प्रेम ने उसे बचा लिया। राजकुमार के श्राप से मुक्त होते ही पूरे राज्य में खुशहाली लौट आई। फसलें लहलहाने लगी, बारिश होने लगी और लोगों की समस्याएं दूर होने लगी। अनातासिया और राजकुमार का प्रेम कहानी हर तरफ फैल गई और दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। नोवगार्ड राज्य में खुशियों का माहौल था। राजा और रानी अपने राज्य की समृद्धि को देखकर बेहद खुश थे। अनातासिया और राजकुमार ने मिलकर अपने राज्य का शासन संभाला और इसे पहले से भी अधिक समृद्ध और खुशहाल बनाया।